20-25 किलोमीटर के आसपास के गांव में कहीं भी आपको हिंदू घर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ सारा कन्वर्जन हो चुका है। केवल यही गांव की बात की जाए तो यही गांव मतलब हिंदू बचा है। और यहाँ एक मंदिर के अंदर आए, मतलब तो ये मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही थी। तो संत आसाराम जी बापू आश्रम केसरापल्ली के भक्तों ने आकर, ये पक्का नहीं था, ये सब कच्चा था। लेकिन जब सब कच्चा, कुछ था ही नहीं, समझ लीजिए। करीब 12-15 साल से बनाने की चेष्टा में थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। 2 बार मीटिंग की, तीसरे बार में लोग रेडी हो गए और ये लोग डर रहे थे करने के लिए। भगवान की, गुरु जी की कृपा ऐसा हुई, अपन तो पहलू किए। बापू जी के जो भक्त लोग होते हैं उनके सहयोग से यहाँ एक भव्य मंदिर अभी खड़ा हो गया। हजारों की संख्या में लोग भीड़ हुए थे। सतत नाम संकीर्तन, भजन, भोजन, यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा आदि क्रिया सब कुछ यहाँ पर हुआ। तो बिपिन भाई है केसरापल्ली आश्रम से ही, तो बिपिन भाई से जानेंगे। बिपिन भाई, सुना आसपास के सारे गांव मतलब क्रिश्चियन हो चुके हैं, केवल यही गांव हिंदू बचा है। मंदिर की बात करें तो हमने भी सुना कि 15-17 साल से मंदिर खड़ा था, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही। हाँ, ये नहीं हो पा रही थी। बेचारे गांव के भाई लोग भी है, और आपने गदापुर के कोई भाई थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मतलब इतने दिनों से वो लगे हैं, और इतना जल्दी इसको डेवलप करके मतलब इसका काम बाकी था, हो नहीं पा रहा था। बार बार बोले, फिर हम लोग कोई बोले तो हम लोग बोले चलो सहयोग हाथ बटाते हैं, अपने से जितना होता है आप कमर तो कसो। 2 बार मीटिंग की, तीसरे बार में लोग रेडी हो गए और ये लोग डर रहे थे करने के लिए। भगवान की, गुरु जी की कृपा ऐसा हुई, अपन तो पहलू किए। अपना भी सहयोग रहा और गांव वालों का पूरा सहयोग रहा, और बहुत धूमधाम से अच्छे से। ये पक्का नहीं था, ये सब कच्चा था। लेकिन जब सब कच्चा, कुछ था ही नहीं, समझ लीजिए। फिर जब बैठक हुई और सारा बातचीत हुआ तो कहाँ से भगवान की कृपा से हुई ये कार्य, बहुत सुंदर भाव से हो गया। बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रतिष्ठा हुई। हजारों की संख्या में लोग भीड़ हुए थे। सतत नाम संकीर्तन, भजन, भोजन, यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा आदि क्रिया सब कुछ यहाँ पर हुआ। बहुत पुराना मंदिर है ये, लोगों का विश्वास था। यहाँ शिव जी भगवान के पूजा करते आते थे। 50 सालों का मंदिर है, लेकिन जो मंदिर ऐसे ही पड़ा था, मतलब ऐसे पक्का नहीं बना था। तो करीब 12-15 साल से बनाने की चेष्टा में थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो फिर हमको पता चला, विपिन भाई को लोग बोले तो कैसे सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर बना सकते हैं। तो गुरु जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से यहाँ फिर बापू जी के जो भक्त लोग होते हैं उनके सहयोग से यहाँ एक भव्य मंदिर अभी खड़ा हो गया। कैसा लगा, मतलब बापू के भक्तों ने आकर यहाँ? अच्छा लगा। यहाँ की बात करें तो कितने घर हिंदू के बचे होंगे? 200 घर आसपास, 200, और सारे पास क्रिश्चियन है। तो विस्तार की बात की जाए तो केवल 200 घर ही बता रहे हैं हिंदू के, बाकी सारे क्रिश्चियन घर है। मतलब पूरा कन्वर्जन का काम काफ़ी तेजी से होता है। आपको गांव-गांव में चर्च ही चर्च देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े चर्च देखने को मिलेंगे। यही एक हिंदू मंदिर है। इस विस्तार की बात की जाए तो यही हिंदू मंदिर होगा, बाकी आसपास में ही पास नहीं है। 20-25 का किलोमीटर बाद ही मिलेगा, अभी यहाँ पे नहीं है। तो आप भी यही गांव के हो? जी। कैसा लगा, मतलब बापू के भक्तों ने आकर यहाँ काम किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। बापू जी का जो क्या है, बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग को बहुत जैसे ढूंढना पड़ता, कैसे करूँगा कैसे नहीं होगा, ऐसे सोच के रुका था, लेकिन सब कुछ समाधान हो गया, अच्छा हो गया बापू जी का से। तो यहाँ पर इस गांव की बात की जाए तो यहाँ भी चर्च है क्या? है, चर्च है इस गांव में भी है। ये सामने चर्च है, देखो ये सामने, वो अच्छा सामने चर्च है। ये 6 महीने में से बना। तो कहाँ से आता है पैसा, क्योंकि अब 50 सालों से मंदिर नहीं बन पा रहा था, तो कहाँ से आता है? फॉरेन कंट्री का पैसा है, गवर्नमेंट दे दिया। अच्छा, गवर्नमेंट भी सहयोग करती है। तो हिंदू मंदिर बनाने में सहयोग नहीं करती क्या गवर्नमेंट? नहीं,
तो केवल उन लोगों को ही मदद मिलती है, हिंदुओं को नहीं मिलती? नहीं नहीं, हिंदू आदमी को मदद नहीं मिलती है। बड़ा बड़ा चर्च बनने के लिए पैसा है, लेकिन थोड़ा हिंदू मंदिर बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसे कि और कोई संगठन आया क्या, और कोई हिंदूवादी संगठन, मतलब जैसे आसाराम बापू के भक्त आए, ऐसे को और लोग आते हैं कि नहीं यहाँ कि हम लोग भी आपको नहीं नहीं, वो मदद लेने के लिए कोई नहीं आया था। पहली बार आसाराम बापू जी का लोग आए थे, बापू हमारे विपिन आ गया है, पहले पहले आए थे, नाले दूसरा कोई नहीं आया। क्या कहना चाहोगे, मतलब जो बड़े बड़े कथाकार है, बड़े बड़े योगाचार्य है, देश के अंदर बड़े बड़े मंडलेश्वर है, उनको क्या कहना चाहोगे कि बापू के भक्त जैसा आकर काम कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों को भी आकर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बापू जी जो जैसे काम कर रहा है और जो बड़ा बड़ा लोग है, इसलिए वो आदमी थोड़ा थोड़ा सब मंदिर में थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा तो अच्छा होगा। सो मैं तो बड़े बड़े कथाकारों को भी कहना चाहूँगा, योगाचार्य जी को भी कहना चाहूँगा कि बाबा जी आप बड़ी बड़ी ऐडें देते हो टीवी के अंदर, कम से कम हिंदुओं के गांव में भी आकर देखो यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसके बीच ये हिंदू जी रहे हैं, क्योंकि आसपास के पूरे विस्तार कन्वर्ट हो चुके हैं। 90% आबादी यहाँ क्रिश्चियन बन चुकी है, केवल 10% यहाँ हिंदू बचे हुए हैं। तो इसके बीच संत आसाराम जी बापू के भक्त पहुँचकर जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कम से कम आप लोग भी यहाँ आकर ऐसा कार्य करो। धर्मेंद्र भाई क्या कहोगे, बहुत ही खराब स्थिति है मतलब? हाँ, ये तो आप तो खुद देख रहे हो, आपको अनुभव कर रहे हो। तो बोलते हैं ना शास्त्र में धर्मो रक्षते रक्षितः, जो धर्म को रक्षा करता है उसी को धर्म रक्षा करता है। तो जितने भी सब हमारा हिंदू संगठन है, सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे से मतलब अभी 80% हो चुके हैं कन्वर्सन, धीरे धीरे सब कन्वर्सन हो जाएगा। ऐसे ही हुआ था कि अंग्रेजों ने आके पहले तो व्यापार ही किया था, लेकिन धीरे धीरे अपना पूरा शासन जमा दिया हमारे ऊपर। तो वही स्थिति फिर ना आ जाए, इसीलिए जितने भी जो बड़े बड़े हिंदू संगठन लोग हैं, सबको ध्यान रख के हिंदू लोगों को संगठन करना चाहिए, यहाँ आके सबको सहयोग करना चाहिए, जैसे बापूजी कर रहे हैं। और बापूजी के ऊपर जो षड्यंत्र अभी चल रहा है, इसीलिए भी ज़्यादातर षड्यंत्र चल रहा है कि बापूजी हिंदू लोगों को संगठन कर रहे हैं, जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोक रहे हैं। तो इसीलिए भी बापूजी के ऊपर ये षड्यंत्र हुआ है। तो हिंदूवादी संगठनों का भी यही कहना है और बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि बापू ने जो हिंदुत्व के लिए जो काम किया, जो कन्वर्जन के संत आसाराम जी बापू ने जो काम रोके, जो ईसाई बने हुए लोग थे उनको फिर से संत आसाराम जी बापू ने घर वापसी करवाई, इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया और इसी वजह से संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में। उसके बावजूद मतलब बापू के भक्तों के द्वारा आज भी निरंतर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आपको मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को पता चले कि संत आसाराम जी बापू के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं। मतलब जो बापू को गलत बोलते हैं उन लोगों को यहाँ आकर देखना चाहिए कि क्या काम हो रहे हैं। जरूर जरूर, जो भी गलत बोल रहे हैं यहाँ आके थोड़ा देखें कि बापूजी क्या है, क्या करते हैं। तो जरूर यहाँ ध्यान देना चाहिए सबको और जल्द ही जल्द बापूजी को रिहा करना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू सनातन संस्कृति हमारा धर्म है उसको बचाने में बापूजी सतत अपने भक्तों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आज 9-10 साल से बापूजी जेल में हैं, फिर भी बापूजी के जो भक्त लोग हैं, बापूजी के जो साधक परिवार हैं, वो लोग हमेशा बापूजी के दिखाए हुए मार्ग में चलते हुए जो बापूजी संदेश देते हैं उसको अपना जी जान लगा के करके हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ें उसके लिए सतत काम कर रहे हैं। तो विपिन भाई, जो लोग गलत बोल रहे हैं उनको वास्तव में देखना चाहिए कि क्या कार्य हो रहा है बापू के द्वारा। अब गलत बोलने वाले को तो कौन रोक सकता है? जब ग्राउंड लेवल में आकर के देखेंगे कि वास्तव में सेवा क्या हो रही है तो उनको समझ में आएगा। इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, बापूजी के ऊपर आक्षेप लग गया, बापूजी अंदर है, फिर भी उनकी करुणा कृपा से सारे साधक लोग मिल करके ऐसे सेवाएं कर रहे हैं। किसी नेता या किसी कथाकार या किसी के ऊपर ऐसे आरोप लग जाए तो उनके भक्त तो क्या वही खुद ही नहीं रहते, ऊपर चले जाते। ये आपको पता है, जिन्होंने बापू के ऊपर लांछन लगा रहे थे, संत समाज से बाहर निकाल देंगे ऐसे बोल रहे थे, उनके ऊपर जब आरोप लगा वो सूली में लटक गए, अपने फांसी में लटक गए। तो आज गुरुजी है और उनकी सेवक लोग सेवा कर रहे हैं 100 वर्ष से, तो कैसे हो रहा है? सच्चाई है तभी तो हो रहा है ना। सत्य कभी हिलता नहीं है, परिस्थिति के अनुसार थोड़े बहुत दबा हुआ लगता है, और
और सत्य तो सत्य ही होता है, और बोलने वालों को तो कोई ऐसा नहीं है, बोलेंगे कोई कुछ भी बोले, और जो हमारा सेवा है हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, गांव के लोग बता रहे हैं। और हम कोई इनसे मान नहीं चाहते, हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, हम कोई वोट के लिए नहीं आए थे। पूछ सकते हैं इनको, अपन निष्काम भाव से उनकी सहयोगी बने, जितना उनकी उत्साह बढ़े, उनकी उमंग बढ़े, और वो धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, सनातन के प्रति सदृढ़ रहे, इसलिए हम लोग आगे पहुँचे।